हाय एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। फाइनली सीबीएसई की तरफ से डेट शीट आउट हो चुका है। तो अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे हो। इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो cbse.gov.in जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाना। उसके बाद मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आके पहुंच जाओगे, जहाँ पे लेटेस्ट एट सीबीएसई लिखा होता है। और लेटेस्ट एट सीबीएसई में टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, फाइनली डेट शीट अनाउंस हो चुका है। और ये जो डेट शीट है टेंटेटिव बोला जा रहा है, बट कहीं ना कहीं यही फाइनल डेट शीट होने वाला है। जो इधर उधर के सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, एडिशनल तो नहीं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वोकेशनल सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो चेंज हो सकता है डेट, बट मेन एग्जाम्स के जो डेट शीट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। जो भी यहाँ पे डेट शीट दिया गया है, कब से एग्जाम शुरू होने वाला है, कब खत्म होगा, 10th का जो 2 बोर्ड का सिस्टम है ये कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो बात करते हैं टेंटेटिव डेट शीट के बारे में। जैसे ये डेट शीट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टू द प्रिंसिपल ऑल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, 24 तारीख का नोटिस है। तो आज का अगर आपको डेट देखोगे तो 24 तारीख है, 24 को ये नोटिस आया है। और यहाँ पे इस नोटिस में बोला गया है टेंटेटिव डेट शीट्स, ये टेंटेटिव जो डेट शीट है ये सभी को शेयर कर दिया गया है, जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं। और एग्जाम शुरू होने वाला है 17 फरवरी से 2026 से 15 जुलाई 2026 तक। अब 15 जुलाई क्यों लिखा गया है? इस बार कहीं ना कहीं आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम, जो कंपार्टमेंट एग्जाम है, उसका भी डेट यहाँ पे बता दिया गया है कि 15 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम हो जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन और एलओसी वो इन प्रोसेस है। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लीजिए। गिन के 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, 30 तारीख को लास्ट डेट है। उसके बाद लेट फीस लगेगा 2000 रुपए का। टॉकिंग अबाउट द रेगुलर स्टूडेंट्स, वो स्कूल आपका एलओसी जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो डिटेल्स को सही से आप चेक कीजिए और कंफर्म होने के बाद ही स्कूल को ओके साइन दीजिए। उसके अलावा बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन के बारे में। तो मेन एग्जामिनेशन, ये 4 तरह के एग्जामिनेशन जो दिया गया है, दैट इज अबाउट 10th के 2 बोर्ड होने वाले हैं। तो 2 बोर्ड के लिए बताता हूं मैं आपको। मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, तो मेन एग्जामिनेशन आपको पता है 15 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा सबके लिए। और एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, सो स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन है। और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए, ये ओनली क्लास 10th के लिए होगा सेकेंड बोर्ड एग्जाम। और उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा क्लास 12th के लिए। तो ये सभी क्राइटेरिया दे दिया गया है कि किन किन के लिए, हाँ, जो 17 फरवरी से लेकर 15 जुलाई तक टाइमलाइन दिया गया है, किन स्टूडेंट्स के लिए है। 2026 में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली 45 लाख स्टूडेंट्स, 45 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 204 सब्जेक्ट्स अक्रॉस क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम इंडिया एंड 26 कंट्रीज अब्रॉड। जो कॉम्बिनेशन होने वाला है या जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो वैसे मिला के 204 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी सीबीएसई के स्टेक होल्डर्स हैं डिसाइडेड टू रिलीज टेंटेटिव डेट शीट्स। किन के लिए डेट शीट्स? अभी मेन एग्जामिनेशन क्लास 10th, मेन एग्जामिनेशन क्लास 12th और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th। तो 10th का जो बोर्ड एग्जाम 2 होने वाला है उसका भी अभी हमें डेट शीट मिल जाएगा, कंपार्टमेंट एग्जाम का भी डेट शीट मिल जाएगा और मेन एग्जाम का। तो ये 3 चीज के लिए आपको डेट शीट मिल रहा है। तो पता चल गया कब से शुरू होने वाला है और कौन से डेट पे क्या एग्जाम होगा वो भी दे दिया है। मतलब फाइनली सीबीएसई इतना कुछ चेंजेस ला रहा है और साथ में इतना जल्दी डेट शीट, सितंबर में है, अभी हम सितंबर में ही आपको डेट शीट मिल गया। तो और क्या चाहिए? जनरली वो दिसंबर में डेट शीट आता है, नवंबर लास्ट, दिसंबर, जनवरी। तो एडमिट कार्ड भी आएगा आपका जनवरी लास्ट तक, फरवरी फर्स्ट वीक तक प्राइवेट स्टूडेंट्स का आएगा। बट इस बार सितंबर से मिल गया। तो चाह रहा है सीबीएसई की आप अच्छे से पढ़ो, अभी से सीरियस हो जाओ। काउंटडाउन टाइमर में लगाने वाला हूँ सभी डेट शीट के लिए, हमारा वेबसाइट अपडेट हो जाएगा, उसमें जरूर से देखना। बात करते हैं ये इनिशिएटिव से क्या बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर स्टडी प्लान्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बात है ये, इससे स्टूडेंट्स लोग को टाइम मिलेगा, मतलब पता चलेगा कि एग्जाम एक्चुअल में कब से शुरू होने वाला है और एक स्ट्रक्चर तरीके से वो पढ़ाई कर पाएंगे और परफॉर्मेंस भी उनका एनहांस होगा, मतलब इंप्रूव होगा। Schools can align their academic and administrative activities, including deployment of teachers for examination and evaluation duties. पेपर चेकिंग कब होगा, एग्जामिनेशन कब होंगे, कौन से टीचर्स को चेकिंग के लिए भेजना चाहिए, वो सभी जो चीज होगा ना, दैट विल बी लाइक अवेलेबल वे इन एडवांस। और स्कूल को भी टाइम मिल जाएगा प्लान करने के लिए इन सभी चीजों के लिए। और यहाँ पे जो तीसरा प्लान है, मतलब जो तीसरा बेनिफिट है, टीचर
प्रायोरिटी के साथ प्लान कर सकते हैं अपने वैकेशंस, कब छुट्टियों में जाना है, सिलेबस कब कंप्लीट करना है। सो सभी चीज़ का क्लैरिटी रहेगा। तो इसके बाद एक सिंपल यहाँ पे ये नोट और गाइडलाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ भी समझा गया है। लास्ट टाइम हमने सीबीएसई को बहुत सारे सवाल किए थे, ये कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, चेकिंग कब होता है, क्या होता है, बट इस बार सब क्लैरिटी के साथ रखा गया है चीज़ों को। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सीबीएसई फॉर ऑल दिस डिसीजंस। यहाँ पे बोला गया है कि आंसर शीट जो इवैल्यूएशन होगा, आंसर शीट कब इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही जिस दिन पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो 1 तारीख को सपोज कोई एग्जाम हो रहा है, 10 तारीख तक उसका आंसर शीट इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा, और उससे 12 दिन के अंदर कंप्लीटेड विद इन 12 डेज, मतलब 12 दिन के अंदर जब शुरू होगा खत्म होगा 12 दिन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर फिजिक्स का पेपर, अभी एग्जाम्पल के लिए बताया गया है 20 फरवरी को पेपर है और इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा 3 मार्च तक, और पेपर का चेकिंग खत्म हो जाएगा 15 मार्च तक। सो दैट विल बी द टेंटेटिव आइडिया कि उसी के आसपास वो पेपर होगा। और रेड कलर में यहाँ पे बताया गया है दिस विल बी टेंटेटिव डेट्स, और लेकिन जब एक बार स्कूल्स वाले सारे डेटा सबमिट कर लेंगे उसके बाद फाइनल डेट शीट भी आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये होगा पब्लिक हॉलीडे और जो डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं वो सभी को भी मतलब केयर में लिया जाएगा, एंड उसके बाद फाइनल डेट ये बताया जाएगा। बट अभी डेट्स की बात करते हैं कि क्या डेट्स है। जो 17 फरवरी है, 17 फरवरी से आपका शुरू हो रहा है मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक का पेपर। क्लास 10th के लिए है, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी दिया गया है। सो मैथ्स स्टैंडर्ड, मैथ्स बेसिक। उसके बाद 18 हो गया, 20 तारीख हो गया, एंड इंग्लिश का पेपर होगा। इस बार इंग्लिश पहले नहीं है, मैथ्स का पेपर पहले है। सो सबसे पहले 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। फ्रेंच है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, साइंस, साइंस का होगा 25 फरवरी को। होम साइंस 26, कंप्यूटर जो एआई सब्जेक्ट है 27 फरवरी। उसके बाद ये संस्कृत आपका है तो 28 फरवरी। हिंदी का है 2 मार्च, मार्च में एंटर कर गए। फिर मार्च में ये सारे सब्जेक्ट है। पेंटिंग अगर है तो आपका 5 मार्च, और ये सब लैंग्वेज एसएसटी जो है वो 7 मार्च, और बस दैट्स ऑल। 10th का खत्म हो गया। 12th वालों के लिए बात करते हैं तो पहला पेपर तो ये बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन मेन पेपर है तो 18 फरवरी से फिजिकल एजुकेशन आपका शुरू होने वाला है। एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर है तो 19 फरवरी जो मेन सब्जेक्ट है साइंस के लिए। 20 फरवरी को फिजिक्स हो जाएगा। और बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के लिए 21 फरवरी। देन साइकोलॉजी ये हो गया। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हो जाएगा 28 फरवरी को। एंड आगे बात करते हैं मैथ्स, मैथ्स इस बार 9 मार्च को है, ठीक है, याद रखना मैथ्स 9 मार्च। और इंग्लिश होगा 12 मार्च, और होम साइंस है, और ये सारा हो गया डन। इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, पॉलिटिकल साइंस, आईटी कंप्यूटर साइंस 25 मार्च, बायोलॉजी 28 को अकाउंटेंसी, और सोशियोलॉजी ये हो गया। दैट्स इट, इतने में खत्म हो गया। अभी बात करते हैं टेंटेटिव डेट शीट सेकेंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक और हमें इंपॉर्टेंट चीज पता चल रहा है कि क्लास 10th का अगर मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड होने वाला है 15 मई को दोबारा, तो उससे पहले कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। काफी कुछ पता चल रहा है इस बार डेट शीट से कि रिजल्ट भी 10th वालों का उससे पहले आएगा, 15 मई से पहले। तो क्या पता 12th का भी 15 मई से पहले आ जाएगा। तो इसीलिए ये चीज हमें केयरफुली नोटिस करना है कि रिजल्ट अब पहले से ही बता दिया गया है। उसके बाद ये कंपार्टमेंट है COMPART, एक आर मिसिंग है बीच में, बट कंपार्टमेंट सब्जेक्ट मतलब 10th में अगर कोई फेल हुआ है या सब्जेक्ट चूज करना चाहता है वो चूज कर सकता है। और यहाँ पे डेट्स दे दिया गया है, इस डेट्स पे एग्जाम होंगे, बट सब्जेक्ट आपको खुद चूज करना है, ठीक है, मतलब स्कूल वाले चूज करेंगे उस हिसाब से रहेगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। बट 12th वालों का कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा वो नहीं दिया है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर आप देखो यहाँ पे जो 4 चीज बताया गया है उसमें 15 जुलाई का जो डेट है दैट विल बी 12th का कंपार्टमेंट। सो 12th कंपार्टमेंट होगा तो दैट विल बी द फाइनल डेट, ओके, 12th कंपार्टमेंट वालों के लिए। तो सब कुछ बता दिया गया है डेट शीट से लेके, और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं हम कैस कर सकते हैं, कॉपी चेकिंग। सो आई एम रियली हैप्पी विद द शेड्यूल। और जैसे ही फाइनल होता है और एक डेट शीट आता है मैं बता दूंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।